The right man is Ashish Chauhan, contact. Não sei se não vai. आगे भी पूरा सीन Say yes or no. Thank you so much. Thank you. चलिए हमारे मुख्य अतिथि आगे हैं, आगे चलिए। और हमारे मुख्य अतिथि आगे हैं। उनकी लगभग 20 ऑयल पेंटिंग्स भारत की सांस्कृतिक विरासत, लोककला, वास्तुकला और आध्यात्म से प्रेरित है। उनके हर एक चित्र में गहराई और कलर की वार्मथ और भावनाओं की सच्चाई को आप सब देख ही सकते हैं। उन्होंने मुंबई, दुबई और कोलंबो के साथ इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी कला प्रदर्शित की है और बेस्ट पेंटिंग अवार्ड से सम्मानित भी हुई है। उनका कहना है, साइंस गेव मी प्रिसीजन, साइंस गेव मी प्रिसीजन बट आर्ट गेव मी फ्रीडम। उनके लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए। एंड थैंक यू। यस, और हमारे दूसरे डॉक्टर हर्ष ठक्कर पेंट्स विद 2 ब्रशेस, वन शेप्ड बाय साइंस एंड अदर बाय आर्ट। वो पेशे से डॉक्टर है लेकिन दिल से सच्चे कलाकार है। आप सब लोग देख ही सकते हैं। वाइब्रेंट कलर्स, लेड स्ट्रक्चर्स और एक ऐसी ही डेप्थ है, सिर्फ देख ही नहीं बल्कि आप अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र आर्ट फेयर 2023 और 2024 जैसे कई मंचों पर अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित की है। वो नई तकनीकों और माध्यमों के साथ लगातार प्रयोग करते रहते हैं। Just as his medical patients demands patience and precision, his paintings to reflect the same discipline, transforming ordinary moments into extraordinary moments. और ये जो दोनों कलाकार हैं, इनके मेंटर है मिस्टर अतुल चौधरी जी। उनके रचनात्मकता से ये आज जो हम एग्जीबिशन देख सकते हैं, उन्होंने इस सब एग्जीबिशन को एक दिशा दी। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। So last but not the least, Rani ji, the curator of this exhibition, Mr. Satyendra Rani, is a passionate painter, educator and curator whose art beautifully connects creativity with compassion. His work has traveled across India and abroad. उनकी प्रसिद्ध कृतियों में बीतान शामिल है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, which is inaugurated by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. रानी जी का मानना है, आर्ट इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन, इट इज अ कंट्रीब्यूशन। और यही भावना टेक्सचर्स एंड टोन्स को और भी अर्थपूर्ण बनाता है। और अब मैं नंदिनी जी तो है ही, इन्होंने काफी अच्छा पीआर किया है। अभी आपको पता है, लग गया होगा कि अभी मैं एंड में आ रही हूँ, इसलिए ये थैंक्स गिविंग है। आर्ट डजंट जस्ट डेकोरेट वॉल्स, इट डेकोरेट्स आवर माइंड्स। आज की एग्जीबिशन हमें याद दिलाती है कि आर्ट और लाइफ में बैलेंस कितना जरूरी होता है। जैसे टेक्सचर्स और टोन्स मिलाकर एक पेंटिंग बनती है, वैसे ही पैशन और डिसिप्लिन मिलाकर एक सुंदर जीवन बन सकता है। धन्यवाद हमारे सभी मुख्य अतिथियों का, मिस्टर अनिल काशीमुरार का, मिस वर्षा कारड़े, मिस सपना खाकारिया और मिस्टर दीपान गोयल। आपकी उपस्थिति ने इस शाम को और भी कलरफुल बना दिया है। थैंक यू टू अवर टैलेंटेड आर्टिस्ट, डॉक्टर सुलोचना गावड़े, डॉक्टर हर्ष ठक्कर। थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग एग्जीबिशन। Thank you, Rani sir, Nandini ji.
मैम यहाँ देखिए मैम मैम थैंक यू थैंक यू मैम दिस साइड सर यहाँ मैम सर यहाँ देखिए सर सामने भी सर has been running academy for quite a bit of years, more than 65 years. His main strength and the main form of art which is witnessable is he is a pioneer in designing and making Sago Ganpati Rangolis. Beautiful. Life This size. is around, Life he size. uses around 40 kgs of Sabudana, Sago, and around 350 odd colors. तो उसके बाद में क्या करते हो उसका? हम मेरे भी दिमाग में भैया यस सर साबुना खाते हैं बहुत Everyone, it's a wonderful to have all our chief guests, everyone, for this exhibition, which is one of my dreams, man's dream. We have been thinking to do it since quite a bit of time, but it was in the pipeline since years. Last year we planned it out, we booked the gallery, and some detailed works, some feelings, some emotions onto the canvases which you can see. There are many people behind it. Our mentor, Atul sir, he has taught us, he has molded us. The actual molding of me per se started in my childhood days when I was busy roaming around in the vacation and my mom put me in the classes. तो हर माँ यही करती है. Just for not roaming around in the entire premises, but I didn't like it that time. Nothing new है. Gradually it got into me. Then post-COVID, this was continued over the period of quite a bit of years. Post-COVID got it into more professional way. Dad supported me, my wife supported me. There are many people who joined in. देखो वाइफ का तो बोलना पड़ता है. Then to make this show possible, we had many helping hands. So I'd like to felicitate even them. First is Satyendra sir. मैम आइए यहाँ देखिए We have one more. And there is one more special person, a friend. यहाँ देखिए सर मैम Amazing person you are. आपकी जो तारीफ की गई तो कहीं ना कहीं कमी रही. You talked about his designing art. यार जो दांतों को सवार है आपके सबको उससे बढ़िया डिजाइनिंग और क्या हो सकती है? That's the basic thing which I would like to really explain. You are gifting smiles to people. And that's the basic thought. It's amazing. सुलोचना मैम आपकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है. From a chemistry background to this real art, it's a total topsy-turvy right. This man who talks to you is also from a chemistry background. We run an industry which is manufacturing textile chemicals. I can help it. Definitely. That's why I said it's a topsy-turvy right. What you're doing now is like you're putting your heart and soul into it. Every stroke of that brush means a lot. Why I can say that? Because इत्तेफाक से हल्की फुल्की पेंटिंग मैं भी कर लेता हूँ. So I know how much effort it takes. You said it right. For every painting you've done, it takes about 5 to 6 months. मैम जैसे अनाड़ियों को 7-8 महीने भी लग जाते हैं. So amazing. You guys keep rocking, keep doing it, and keep spreading smiles. Thank you. I just love your paintings, Sulochana ma'am, especially.
सरस्वती माँ का जो आपने पेंटिंग बनाया है ना, वो आप ही का रेप्लिका लगता है। मैंने इन्हीं को बताया कि ये इनका सेल्फ पोर्ट्रेट है। इतना सुंदर बनाया है, इतना सुंदर बनाया है। और बाकी की सारी पेंटिंग्स जितनी सारी डिटेलिंग दी है। और एक मुझे जब मैं ये सारी पेंटिंग्स देख रही थी, एक चीज़ मुझे याद आ गई कि कान्हा ने जब विश्व रूप दर्शन दिया था यशोदा माँ को, कि उनके मुंह में यशोदा ने विश्व देखा था, तो वैसे ही क्या आपको हर्ष जी आपके पेशेंट के मुंह में सारे each time when you do You won't believe it. See, this is मतलब ऐसा कुछ होता होगा कि ये पेंटिंग, अरे मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं, दिया। I'm interrupting you, off the record. वो जब भी जाते हैं ना उनका क्लिनिक में, हाँ। suddenly मुझे वीडियो कॉल आया रहेगा। हाँ। What he is doing? हाँ। He has got some spare time. तो कुछ तो पेंट ब्रश और कैनवस है, मुझे बताता रहता है। मैम तो मतलब ये मैम ये inspirations कहाँ से? अब ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रहा। Dentistry is also free of charge. नहीं, क्योंकि मैंने जितने डेंटिस्ट देखे हैं ना, वो बहुत नहीं बातू नहीं होते हैं, लेकिन आर्टिस्ट कोई नहीं देखा। तो आपने ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली? So, dentists are artists. Even a small layer with multiple colors, then only you get a perfect smile. The hue, the chroma, the transparency. This is a passion, this is a meditation. Meditative. डेफिनेटली डेफिनेटली Peace, lot of peace. आते यहाँ पे एरोली आते हैं आपके पास। बहुत सुंदर हुआ है, बहुत सुंदर एग्जीबिशन हुआ है। और मतलब इट्स अ फीस्ट टू योर आईज। Thank you. आयुर्वेदिक का क्लिनिक सपना मैडम ने डिजाइन किया था। My clinic is designed by Sapna. ओ रियली? अच्छा। Okay. I mean, I'm meeting him for the first time, and I've known him since childhood. He's a little brother to me. I've seen him grow from very little. You still little. For me, he'll always say my younger brother. That's why I said very little. But all I have to say is I can relate to this. I'm an architect. I understand the finer details of anything that you want to portray. And the way you both have played with proportions, lights, angles, I think it's an art. And it's an art which not many people, it's a talent that not many people have. I also started dabbling a little bit during COVID, and I realized how bad I was at it. And I know how much... Yeah, it is satisfying. Like I said, it's meditative. So I still use that, whatever the talent I have on Sundays to sort of pacify myself or take a break. But what they are doing is amazing. And I think the attention to detail is brilliant, both of you. And with Harsh, I've seen his journey from where he started. And he still sends me day 1, day 9, day 12, this is the progress. So I sort of see his paintings come to life, which is an amazing feeling in itself. And then I come here and see the reality of it. So I think it's amazing, and kudos to you to follow your profession and passion. It's very difficult. So I mean, I think similar words to share. Meeting for the first time, For the first time, seeing some of the you know work. what? The way you smiled when I said we are unprofessional. No, but that's because I mean I have equal interest in art. Yes. Because He's also a very good artist. I I just dabble around with a few pencils and paper. That's about it. That's keeping it as simple. But seeing the work, I mean, it inspires me. It inspires a lot of the younger generation right here in following their own arts. I mean, that's the thing. And the amount of detailing that I'm seeing, as Sapna said it perfectly right. Play of light, colors, shades. Every time you look at a painting, it gives a very different perspective. So, I mean, hats off. I know the amount of time, very similarly, you've been sharing us stuff. So, I'm sure you've had equal stories to share as Yes, we these both share each other. paintings have been progressive. Yes, yes. So, I mean, it's an experience more than just a display of art. It's an experience to live through. That's what I feel. God bless. Thank you. Thank you so much. You look forward to see you soon. Say yes or no.
चलिए हमारे मुख्य अतिथि आगे हैं, आगे चलिए। हमारे मुख्य अतिथि आगे हैं। सब यहाँ देखो, यहाँ देखो। थैंक यू। आप लोग पहले ले लो ना, फिर मुझे एक फोटो कर लो एक साइड। इधर And everybody look here, not this camera, please. Smile, man. So it's a pleasure to have you here. And Absolutely my pleasure. जो दो लोग हैं, दोनों एक डेंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं, PhD क्यू है, दोनों पैशन से पेंटर्स हैं। उनके एग्जीबिशन में आपको सुलोचना जी के और हर्ष जी के एग्जीबिशन में आपको कैसा लगा? Boss, all I can say is amazing artwork. Hats off to the lady and the young man who is projected all out here. सुलोचना जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज एक केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आज एक आर्टिस्ट बनना, इट रिक्वायर्स गट्स एंड दैट्स व्हाट शी इज़ ऑल अबाउट। जिस तरीके से इन्होंने एक एक ब्रश का स्ट्रोक लिया है पेंटिंग्स के ऊपर, इज आउट ऑफ द ब्लू। आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ फ्यूचर एंडेवर्स and I look forward that she comes out with much more flying colors in the near future. Talking about Dr. Harsh, amazing craftsmanship. शब्दों की कमी है मेरे पास। मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि वो खुद एक फनकार हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर किस चीज़ के? दांतों के डॉक्टर हैं। यार जो डॉक्टर दांतों का हो वो खुद एक स्प्रेड्स स्माइल्स थ्रू आउट, और वो एक इस फनकार बनता है एज अ पेंटर, इज़ आउट ऑफ द ब्लू। मैम ने कुछ थोड़ी देर पहले कहा, वन ऑफ दी गेस्ट अराउंड हियर, कि प्रोबेबली वो जब दांतों की सर्जरी या दांतों को ऑब्जर्व करते हैं लोगों के, वहाँ भी कुछ ढूंढ लेते हैं। दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। पेंटर्स आर वेरी फ्यू इन द वर्ल्ड। एडमायर देम, टॉक अबाउट देम, पब्लिसाइज देम and really applaud each one of them. Thank you so much. सर दोनों के कामों में उत्तर और दक्षिण का अंतर है, पर तब भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपका इस वैरायटी के बारे में क्या कहना है? उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कुछ नहीं है यार, वतन एक है, भारत। मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल केदारनाथ जी का टेम्पल है। ये अपने आप में सर्वप्रथम जगह है। हम ये कहें, आपने कहा उत्तर और दक्षिण, इट्स ऑल वन। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। दैट इज ऑल इट इज ऑल अबाउट। एंड आई एज मेंशन्ड अर्लियर, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much, sir. It's a pleasure to have you here at Harshji's and Sulochana ma'am's exhibition. Thank you. Thank you. You can really see the variety at display. What do you have to say about this? You want to go first? Please. Oh, so I think both the artists are remarkable. As I mentioned earlier, the attention to detail, the proportions, the play of colors, the way the light filters in, I think it's remarkable. It's brilliant work. A lot of passion and love has gone into each painting, is from what I can see. And there are some of my favorites which I can relate to. I'm standing in front of one of them, which is nature. I love being outdoors. I love the quiet and the serenity of this painting just speaks for itself. So I think every painting is unique, but this is my favorite in the whole collection. To just add to that, I mean, as clearly the theme of the thing has missed out on one factor which all paintings seem to cover, is the blissfulness of them. She's saying the serenity and the silently how each space is, because I've seen a lot of art, and art is projected in various ways. It shows a lot of emotions, but covering all whatever I'm seeing right now, most of them are, or I think all of them, as whatever I see, are talking of a lot of quiet peace in their own way. May it be designed by God or by humans, when I say architectural, or the nature as how we see it as that. So I think it's a lovely take, and each painting also has its own little story to tell. So saying it as earlier, I mean, the journey of making a painting is its own thing itself besides this display. It's just another
experience. I'm sure that they've really, I mean, it shows in their work. So that's about what I would think. And since both of them are from a medical background and they're pursuing art as a passion, how would you like to urge the upcoming, like the people who are in different professions to take up art and just to balance it effortlessly? So I think it's remarkable when you can balance your profession and passion. It's very difficult. We all have our passions, but I don't get time out of my profession to manage my passion. So I think it's remarkable. Kudos to anybody and everybody who does that. And to the younger generation, I would just say follow your heart. Really indulge in what brings you peace, because this is what will bring you peace from the chaotic world that we live in. And if you can strike a balance between both of them, I don't think you need anything else. So, Well said. yeah. It's a pleasure to have Yes, sir. Thank you. Congratulations on this beautiful, beautiful exhibition. And you are a dentist, and you're pursuing art as your passion, and effortlessly so. What was the process like of bringing this exhibition alive? So the process is like art runs in the blood of a dentist. While creating smile with the play of colors. Of lately I had a recent patient. She said a final comment was, I see art in what you did and you gave me a smile and I'll smile after years together, which I have not done. And that is a true happiness. Same as this passion which gives me personally, it makes me happy. It's task to get up early in the morning after a late evening and run for the artwork, art classes and everything. But then that passion, the zest, makes you do it. Even when you are free, have some free time. It's like, I feel like you have those cube pads, you just scribble it off. You draw something. I have an easel in my clinic where if I don't have a patient and purely I want to meditate, you just pick up any color and start with it. Few of the paintings out over there are the works which have been done in those free time also. And still want to cherish it more because it is never the end and there is lots to learn and lots to polish. The fineness of it is still to be polished. Thank you. You said a really beautiful point about it being art being meditative for you. Does it help you escape or probably like explore a world outside of the daily routine? Yes, definitely. So it's like a de-stressor. When you have patients, you have complaints. Yeah. And not everyone goes happy. Yeah. You have to make them happy with a lot of efforts. You have to convince some of them with quite a bit of task. You do get tired, your body gets tired, but this is a thing which will again rejuvenate you. And that is making me work effortlessly in both the professions now. And for all the youngsters out there who are in different professions but have their hobbies or a passion, how would you urge them to pursue it? Because you've been doing it effortlessly. Like. Never leave your hobbies. Hobbies are for self. It's a me time. Of lately, the present generation, the me time is me. The idiot box, the web series and everything. But if you can inculcate your hobby, develop it in your daily routine, nothing like that, because that will make you younger day by day and that will make you live long. Because it is the thing which is gonna brighten up your day and you have a smile when you have that happiness of your hobby. It's very difficult. I mean, it must be a difficult question to answer. But which artwork is your favorite amongst these? I know it's. See, every artwork to an artist is like a baby. I know. I can understand. But which, if you had to pick one, which has kind of stayed I would with you? pick two. One is the forest. Second is the wheel. Okay. And then I can't justify by not saying Kedarnath Flora Fountain. Yeah. Because they have taken equal time. There was an equal research that was done for the wheel and Flora Fountain being an heritage structure. Even Kedarnath, you can't go even a penny wrong. This wheel has a detail wherein every wheel has a different intricacy which corresponds to the main structure and you can't do any injustice to it. But congratulations on this beautiful, beautiful exhibition, and we're
hoping to see more and more of it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Karade, and I'm very honored to be here for this show because Sulochana and Harsh both are very good artists. मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगता है जब लोग अपने आप किसी भी स्कूल के बिना स्कूल इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना हुनर दिखा सकते हैं। सुलोचना जी का जो भी काम यहाँ पे डिस्प्ले है उसमें से खास मुझे ये पेंटिंग अच्छा लगा। ये सरस्वती का पेंटिंग मैंने उनसे कहा कि ये उनका सेल्फ पोर्ट्रेट लगता है, इतना खूबसूरत बनाया है, इतना अच्छा बनाया है। बीइंग अ केमिस्ट्री डॉक्टरेट एंड दिस स्टाइल एंड दिस डिटेलिंग इज़ रियली अमेजिंग। एट द सेम टाइम हर्ष की जो डिटेलिंग और उनकी पेंटिंग्स में जो कलर पैलेट, स्पेशली उनकी कलर पैलेट मुझे बड़ी अच्छी लगी। एवरी पेंटिंग इफ यू विल सी द कलर पैलेट अट्रैक्ट्स यू मोर। So, as a curator, I would say that more people should get inspired by this work and learn the color palette, how to present it, the framing also, the way they have framed it, the way they have displayed their work is amazing. So, I enjoyed the show and I'll provoke everyone to come and see the show here. थैंक यू सो मच। मेरा काम आसान कर दिया इतनी बेहतरीन एग्जीबिशन के लिए। आप प्रोफेशन से टीचर हैं, अलग मेडिकल फील्ड में हैं, पर आप पैशन भी इतना बखूबी फॉलो कर रही हैं, तो ये पूरा प्रोसेस कैसा रहा आपके लिए, आप बताइए। ये प्रोसेस यानी एक्चुअली आर्ट इज़ अ फॉर्म जिससे मुझे बहुत पीस मिलती है एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जहाँ पे मैं मेरा पूरा इट्स नॉट दैट मैं कमर्शियल पर्पस के लिए मैं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी आर्ट करती हूँ बहुत हैप्पीनेस से फाइंड। ऑफ कोर्स मैं फील्ड ऑफ साइंस से यहाँ डाइवर्ट हो गई। फील्ड ऑफ साइंस में भी मैंने जब भी काम किया डेडिकेशन से ही किया, लेकिन जब भी मुझे घर पे ये हुआ आई कुड नॉट कंटिन्यू माई वर्क, इसलिए मैंने आर्ट ले लिया जहाँ पे मुझे ज़्यादा कंफर्ट जोन हुआ और मैं परस्यू करना चाहती हूँ और भी मेरे इसमें फील्ड आर्ट फील्ड। और जो आप खुशी की बात कर रहे हैं मैम, आपके काम में भी ये बखूबी दिखती है। जैसे आपने हर काम में लेयर दर लेयर मेहनत की है, तो आपका फेवरेट आर्ट वर्क अगर पूछना चाहूँ मैं, आपका कौन सा रहेगा जिससे आपकी सबसे ज़्यादा यादें जुड़ी हैं? ऐसे फेवरेट आर्ट वर्क तो मेरा एक चारकोल है जहाँ पे वो उधर किया हुआ है, जिसमें मैंने बहुत मेरे ख्याल से 25 ईयर्स ओल्ड और अभी भी मुझे वो देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा मुझे लग रहा है। और फेवरेट आर्ट वर्क तो मेरा मेंटर जब भी मुझे बोलते हैं मैंने काम अच्छा किया है और मैं खुद को डिस्कवर की हूँ द फील्ड ऑफ आर्ट, बहुत खुशी मिल जाती है मुझे। थैंक यू सो मच मैम, कांग्रेचुलेशन। हाँ जी। नहीं सर, मैं तो खाली उसके पैशन को जितना सपोर्ट कर सकता हूँ तो मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट मैं करते रहता हूँ। पर आपने इतनी मतलब इन्हें देखा है मेहनत करते हुए, मशक्क़त करते हुए, दोनों फील्ड्स में शफल करते हुए, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, वो जो भी काम करती है वो पूरे लगन से करती है, इतना ही बोलूँगा। जो भी इफ़र्ट डालेगी वो पूरा इफ़र्ट डालेगी और काम पूरा करके ही निकल जाएगी। और आप ऑनेस्टली से बताइएगा आपका फेवरेट आर्ट वर्क कौन सा है इनका? मुझे तो उसके सभी पिक्चर अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट आउट कर रही वो भी मेरा एक बहुत अच्छा लगने वाला आर्ट वर्क है। Thank you so much. I'm congratulations. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you Satyendra sir for putting forth such a beautiful exhibition. दोनों आर्टिस्ट बिल्कुल विभिन्न अलग अलग प्रकार का आर्ट है इन दोनों का जी। तो आपका प्रोसेस क्या था इन दोनों को साथ में लाने का और इतना बखूबी दर्शाने का? एक्चुअली जब मेरे सामने ऐसे आया कि इन दोनों को शो करना है और दोनों भी ऑयल मीडियम में काम करते हैं, जबकि अभी कोई भी ऑयल मीडियम में बहुत रेयर काम करता है। पहले था कि वो सब ऑयल में ही काम करते थे, अभी देखा जाता है कि हम एक्रेलिक में ही काम करते हैं, लेकिन ये दोनों ऑयल में कर रहे सुन के मैं चाहता था कि पहले इनकी पेंटिंग देखो किस तरह की है। देखा कि मैंने कि इन दोनों में इतना डिफरेंस है, मीडियम एक है लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। सुलोचना जी का जो है वो बोल्ड कलर्स और लाइक 2D लगता है, उसी में ही डॉक्टर हर्ष की जो पेंटिंग्स है वो डिटेलिंग आपको दिखाई देगी, उसकी गहराई या डेप्थ उनकी पेंटिंग में हमें दिखाई देती है और लाइट का बहुत जो खेल है वो दिखाई देता है। और कामत में अपना जो सुलोचना मैम जो है उनकी पेंटिंग में आप देखेंगे कि उसमें मूर्तियाँ है, स्कल्पचर्स है, और जबकि हर्ष इनके इसमें नेचर ज़्यादा दिखाई देता है।
तो वो देख के मैं चाहता था कि इन दोनों का जब अगर कोलैबोरेशन में अगर पेंटिंग शो होता है तो बहुत ही लोगों को उम्दा काम जो है उनका जो कलेक्शन है इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स है वो देखने को मिलेगी। तो इसके लिए ये शो जो है ऑर्गेनाइज करने का मन में विचार है। सर, और आप इतने सालों से इसी फील्ड में हैं और बखूबी आप ये काम करते आ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए आर्ट कितना ज़रूरी है उसके एक्सप्रेशन व्यक्त करने के लिए? किसी भी प्रकार का आर्ट हो सकता है, गाना, संगीत, जी बिल्कुल, डांस, करेक्ट, ड्राइंग। बरोबर। आपके हिसाब से यूथ के लिए कितना ज़रूरी है आर्ट टेकअप करना ताकि वो अपने एक्सप्रेशंस व्यक्त कर पाए? देखिए बहुत ज़रूरी है। अब तो हम देखते हैं कि चलो हम तो आर्टिस्ट तो अपनी आर्ट कला प्रदर्शित करता ही है, वो चित्रकला हो, नृत्य हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे जो बात है वो डॉक्टर्स की है। तो उनको कहीं तो लाइक मेडिटेशन कहो या स्पिरिचुअल कहो या कहीं से जुड़ने का या नेचर से जुड़ने का, तो कहीं का तो एक तरीका हो कि उनके काम के उसमें से खुद को थोड़ा सा फ्री रख के खुद को टाइम मिले। इस तरह से वो खुद को जो बोरिंग ज़िंदगी है उसमें से कहीं अलग निकाल के पेंटिंग के ज़रिए वो खुद का जो आनंद है वो लुटते हैं। कहीं ज़रूरी नहीं कि कहीं जाना चाहिए, आप घर में बैठ के भी पेंटिंग बना के जो आनंद ले सकते हैं, वो बनने के बाद जो आनंद मिलता है, जो हमें खुशी मिलती है, उसे और क्या ज़्यादा ये है। देखिए वो सुबह 5-7 बजे उठ के 3-3 घंटा काम करते, उतने आर्टिस्ट भी शायद करते नहीं होंगे, उतनी वो मेहनत करते हो। आपकी पेंटिंग देखने के बाद ही पता चलती है कि 7-7 महीने 8-8 महीने एक पेंटिंग को लगते हैं, तो सोचो कि उनका डेडिकेशन कितना मायने रखता है। तो एक आर्टिस्ट के लिए ट्रैवल करना या ज़िंदगी जीना कितना ज़रूरी है ताकि वो काम में दिख पाए? देखो बहुत ज़रूरी है ट्रैवल करना। जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको नई आइडियाज़, नई ऊर्जा मिलती है, नई चीज़ें देखेंगे तो ही आपको, या नए जैसे अभी आप पेंटिंग्स देखेंगे आपको बहुत सारी सीनरी है लेकिन एक जैसी नहीं है, सब सीनरी में अलगपन है, अलग ट्रीज़ है, अलग लाइट्स है, अलग चीज़ है, अलग रास्ते हैं, तो सबका अलगपन है। ये कब आएगा? जब हम दुनिया देखेंगे, घूमेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब आपकी ये पेंटिंग में आएगा। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप घूमना चाहिए, लोगों की पेंटिंग भी देखनी चाहिए, अलग अलग जगह को विज़िट करनी चाहिए। धन्यवाद सर इतना बखूबी से बताने के लिए और इतना सुंदर एग्जीबिशन हमारे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके।